नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 9 of Srimad Bhagavad Gita, Raj Vidya Raj Guhya Yoga. Verse number 24. Lord Krishna says, Aham hi sarva yajnanam bhokta cha prabhurev cha न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। एक मिनट। ये स्क्रीन बार बार ऑफ हो जा रहा है, इसे ठीक कर लें। राम राम भैया जी। राम 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 जी। राम। सुकुमार पूरा आवाज भी आ रही है। हाँ, ये थोड़ा स्क्रीन इसका ऑफ हो जा रहा है, उसे ठीक कर ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी योक्ता का सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं ही सभी का स्वामी भी हूँ। जो जितने भी पदार्थ हैं इन सभी का प्रभु एव च, मैं ही इनका स्वामी हूँ। तो जो मनुष्य अपने आप को सोचते हैं कि ये सब मेरा है, ये पदार्थ मेरा है, घर मकान मेरा है, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो इनसे मिलने वाला सुख भी मेरा हुआ, मेरे कर्म हैं। तो भगवान कहते हैं सभी पदार्थ भी मेरे हैं, मैं ही प्रभु हूँ। और जितनी प्रकृति जन्य क्रियाएं हैं वे भी मेरे द्वारा ही होती, मैं ही उनका स्वामी हूँ। तो हमारा ये मान लेना कि ये मेरा है ये गलत है। जैसे किसी नौकर को ये भ्रम हो जाए कि ये तो दुकान मैं ही लेता देता हूँ, सबको राशन देता हूँ, तो सबको सामान देता हूँ, तो ये दुकान मेरी है, तो ये भ्रम गलत हो जाएगा। तो वैसे भगवान बताते हैं कि चूंकि ये सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है, तू मेरा ही अंश है, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही जगत का नियंता हूँ, सारी क्रियाएं मेरे द्वारा ही संपादित होती हैं। और किसी के द्वारा जो भी भोग भोगे जाते हैं, जो आनंद पाया जाता है, जो हम नहाने में, धोने में, अपनी शुचिता रखने में, सफाई रखने में आनंद प्राप्त करते हैं, या जितने भी भोग हम जीवन में भोगते हैं उनका भोगने वाला मैं ही हूँ। सुख भी अगर हो रहा है मुझे तो वो भगवान को ही होता है, और दुख भी होता है तो भगवान को ही होता है। तो हमारा ये मान लेना कि ये काम तो हमने किया है, तो इसलिए क्योंकि अपने पदार्थों से किया है, अपनी प्रेरणा से किया है, तो काम भी मेरा
और फिर इसके अलावा हम ये भी मान लें कि इनसे जो होने वाला फल है वो भी मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। तो ये गलत है। जो भी हो रहा है वो प्रभु की शक्ति से हो रहा है, प्रभु के लिए हो रहा है, और इस प्रकार से उसके भोक्ता भी प्रभु ही हैं। तो हमें, अगर हम अपने जो भी संपत्ति है, जो हमारे चारों लोगों का समूह है, उन पर अपना अधिकार नहीं मानेंगे, स्वजनों पर अपना अधिकार नहीं मानेंगे, तो कर्मों पर ही अगर हमारा पदार्थों पर अधिकार नहीं रहेगा, उनसे जनित हम फिर कर्मों पर भी अधिकार नहीं मानेंगे, तो फिर उससे होने वाले फल अपने आप ही भगवान को अर्पित हो जाएंगे। अगर भक्त ऐसा मानता है कि कर्म भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं तो फल मेरा कैसा, इस प्रकार से वो फल भी भक्त को नहीं बांधते और भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन से बताया कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु यानी स्वामी हूँ। न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातः च्यवन्ति ते, जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे तत्व से नहीं जानते, वे उनका पतन हो जाता है। जो सोचते हैं कि ये सब मेरा मेरा है और प्रभु को भुलाया निपट धूल होकर, ऐसे कुछ लोग मेरा मेरा करते रहते हैं, तो उनका पतन हो जाता है। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। अगला श्लोक कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति जो पूजन करते हैं, देवव्रता देवान जो देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं का व्रत करते हैं, वे देवान, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जिस देवता का हम पूजन करेंगे, इंद्र का करें, लक्ष्मी का करें, सरस्वती का करें, छठी मैया का करें, या और सकट की देवी का करें, जिनका भी हम पूजन करते हैं, तो ये जो देवता हैं इनको भगवान के द्वारा शक्तियां प्राप्त हैं और वे हमें फल देने के लिए बाध्य हैं। अगर उनका विधि विधान से पूजन किया जाए तो वे हमको उस फल को देने के लिए बाध्य हैं। अगर हम उनका बड़े विधान से पूजन करते हैं, जिसकी जैसी कामना होती है वह उस देवता को चुन लेता है और कामना की पूर्ति के लिए उनका पूजन करता है। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं का यान्ति यानी पूजन करते हैं, देवान वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, देव लोगों को प्राप्त होते हैं। जो देव लोगों को प्राप्त होते हैं वे वह भी जो लोक है वो पुनर्गामी हैं, वो फिर से पुनरावर्ती हैं, बार बार आने जाने वाले, वहां से फिर हमारा पतन हो जाएगा और हम मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे। हमने कामना के वशीभूत होकर ऐसा किया, कामना की पूर्ति हो गई, लेकिन चूंकि हमने जिसको यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्जितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस भाव से जिस देवता को भजता है, मैं उसी में उसकी अचल श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ। तो भगवान ने ऐसा भी कहा है, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवता को भजता है वो देवलोक को प्राप्त होता है। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को भजता है। पितरों को भजने का क्या मतलब है? कई लोग जल तर्पण करते हैं, चावल और तिल तर्पण करते हैं, पितृपक्ष आता है या कुछ भी होता है तो अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से मांगते हैं। तो अगर हम उनसे मांगते हैं तो पूर्वज भी देते हैं। जो अगर हम मांगते हैं उनको, हम जिनको हम पोषित करेंगे और उनसे कुछ भी मांगेंगे तो हमें मिलेगा। तो अगर हम पूर्वजों को जल तर्पण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके नाम पर हवन कराते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पितृ पोषित होते हैं और वो हमको उसके बदले में जो हमारी इच्छा है पूर्ति करते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को भजते हैं वो पितृ लोग जाते हैं, जहाँ पूर्वज गए हैं वहीं वे भी चले जाए। भूतानि यान्ति, यान्ति का मतलब है भजन करना। जो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, तामसी लोग हैं, वो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, तो वो उसी योनि में जाते हैं। एक कोई तामसी अघोरी था, तो वो क्या करता था कि लोगों को बता देता था कि आगे तुम्हारी ये होने वाला है, वो होने वाला है।
तो लोगों ने पूछा भाई आप कैसे बता देते हो, इसका क्या है? तो बोला ये अच्छी साधना नहीं, आप और कुछ कोई और साधन करो। तो किसी ने पूछा नहीं हमको भी बता दीजिए। उसका एक शिष्य था, तो उसने क्या कहा कि भाई हम अपने कान में कुछ मल लगा लेते हैं, मैलापन लगा लेते हैं, तो हमारे कान में पिशाचिनी आके बैठती है। तो वो जब मैं कोई भी आता है तो वो मुझे बता देती है कि इसके आगे क्या होने वाला है, और इस तरह से मैं बता देता हूँ। ये अच्छी साधना नहीं है। अंत में उसने सोचा इन सबसे तो मैं तंग आ गया हूँ, अब मैं अपनी मुक्ति के लिए जा करके गंगा में स्नान करूंगा, गंगा में ही प्राण दे दूंगा। लेकिन वहां गंगा में जान गंगा में किसी का देखिए माइक म्यूट नहीं है, उसे म्यूट कर लें। तो गंगा में स्नान करने से पहले वो नदी तट पे पहुंचा ही था कि वो शूकर रूप में पिशाचिनी आ गई और उसने उसको मार दिया और अपने साथ ले गई। तो जो तामसी लोगों का, जो तामसी भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और सोचते हैं कुछ साधना सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो उनकी अच्छी गति नहीं होती है, उनकी निम्नवर्ती लोकों में गति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखिए माता जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए, आपके माइक से आवाज आ रही है। तो हमारा अगर उपास्य, अगर जिसकी हम उपासना करते हैं वो उपास्य कहलाता है, वो देवी देवता हैं, वो उपास्य हमारे पितर हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करते हैं। इनकी उपासना स्वभाव से त्याज्य नहीं है। ठीक है, हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि अभी हम कामना वाले हैं, सकाम भक्त हैं, तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन जो भूत प्रेतों की उपासना है वो तो स्वरूप से ही त्याज्य है, उसको हमें त्याग देना चाहिए क्योंकि उससे अधोगति होती है। और जो लोग कामना से ऊपर उठकर, जैसे पीछे बताया गया कि मैं ही सबका भोगता हूँ और मैं ही सबका प्रभु हूँ, जो ऐसा मान लेते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो हमें ऐसा मानना चाहिए। कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुहृदम सर्वभूता नाम, हमारे भगवान तो हमारा हित करने वाले हैं। तो हमें पता भी नहीं है कि कौन सी कामना हमारे हित की है और कौन सी नहीं है। अगर बच्चा जो किसी क्लास में पढ़ रहा है वो अपने हिसाब से सिलेबस चाहे कि हमको ये किताब दे दो, वो किताब दे दो, तो उसका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस समय जो उसकी बौद्धिक स्थिति है उसके हिसाब से ही उसका सिलेबस बना है। तो भगवान हमको हमारे चारों ओर जो परिचारिकाएं देते हैं, जो सगे संबंधी देते हैं, जो पदार्थ देते हैं, और वो जो भी हमारा योग और क्षेम का वहन करते हैं, वो हमारे अभी के बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, शारीरिक क्षमता सबको देखते हुए, और हम इस समय विकास के किस पादान पर हैं इसको देखते हुए ही वो देते हैं। तो हमें अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। देवता वो चीज़ दे देंगे, लेकिन क्या पता वो हमारे विकास में बाधक हो, तो भगवान सब जानते हैं। इसलिए हमें जो भी करना चाहिए अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, कामना पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्यमुपश्नामि प्रयतात्मनः तदहम भक्त्युप्रथम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भक्त मुझे पत्र यानी पत्ता, पुष्प, फल, तोयम जलम आदि भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, में भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति पूर्वक प्रयक्षति यानी देता है, तद अहम भक्त्यम उपप्रतम, उसको तद अहम भक्त्यम भक्त के द्वारा उपहरतम, उपहार स्वरूप या प्रेम स्वरूप दी गई चीज को अश्नामि, मैं उसे खा लेता हूँ, स्वीकार नहीं कर लेता हूँ, खा ही लेता हूँ। प्रयतात्मना, जो मेरे में निरंतर आत्मा को लगाए हुए है, उस भक्त के द्वारा उपहृतम उपहार में दी गई वस्तु को मैं अश्नामि खा लेता हूँ। तो जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को भक्ति पूर्वक मेरे में अर्पित करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त की दी हुई उपहार को, वस्तु को मैं खा लेता हूँ।
Whoever offers me with devotion a leaf, a flower, a fruit, or a little water, that so offered devotedly by the pure mindedness, I accept it. भगवान उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप में जज्ब कर लेते हैं, स्वीकार ही नहीं करते, अपने में आत्मसात कर लेते हैं। चाहे वो शबरी का दिया हुआ बेर हो, जूठा बेर हो, या विदुरानी का दिया हुआ केले का छिलका हो, किसी कुछ भी हो, या गजेंद्र के द्वारा एक पुष्प है तो पुष्प दे दिया, उसको भी कर लिया। भरतवंश के एक रंती देव थे, रंती देव के यहाँ अकाल पड़ा तो 48-50 दिन तक कोई पानी नहीं बरसा, अन्न भी कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं से रंती देव राजा थे, उनको कुछ खाने पीने को मिला, भगवान आए शूद्र रूप में, बोले मुझे खाना दे दो, दे दिया। उन्होंने कहा प्रजा का पहला हक है। थोड़ा सा बचा लिया था, बोला हमारा कुत्ता भी भूखा है। वो बोले जो आए थे मांगने के लिए, बोले ठीक है ये भी ले जाओ। थोड़ा पानी उनके पास था, तो फिर दूसरे कोई चांडाल रूप में आ गए, बोले मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है। तो उन्होंने सोचा भगवान को ही अर्पित कर देते हैं, ये प्रजा ही भगवान है। भगवान को दिया गया जल हो, पुष्प हो या पत्ता हो, कुछ भी कहीं से भी मिल जाए, तुलसी दल, प्रेम दल, कुछ भी अगर आपने दिया है भगवान को तो उसको भी खा लेते हैं। द्रौपदी ने भगवान को प्रेम से पत्ता दे दिया तो खा लिया, क्योंकि जो भक्त है वो होश में ही नहीं रहता कि हम भगवान को, प्रेमवश होश में नहीं रहता कि हम भगवान को आखिर दे क्या रहे हैं। विदुरानी गिरी गिरी गिराती रही और छिलके छिलके खिलाती रही, विदुर को ये अटपटा लगा, लेकिन विदुरानी को होश कहाँ था। और ना ही प्रेमवश खाने वाले भगवान को भी होश कहाँ था कि वो क्या खिला रहे हैं। वो तो प्रेम का स्वाद ले रहे थे, चाहे वो सुदामा के चावल ही क्यों ना हो थोड़े से, तो उसको भी खा लिया। इस तरीके से तो ऐसा बताया गया है कि धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाना की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, द्वार खड़े दुज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। तो ऐसा बताया गया, वो देख रहे थे उनकी धोती फटी थी, लटी दुपटी थी, और भगवान ने जब सुना कि सुदामा आए हैं तो वो तो बिना कुछ पहने ही अपने उपाना, अपने जूते चप्पल पहने ही भाग गए और फिर वहाँ रोने लगे। और आयो इतय न कितय दिन खोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। हम कुछ भी चीज़ जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, पत्ता अर्पित कर दें, तुलसी पत्र, पुष्प, सब वो अष्ट नाम है, उसको ग्रहण कर लेते हैं, वास्तव में वो उसके द्वारा प्रेम को ग्रहण करते हैं। ये चीज़ें तो एक माध्यम होती हैं। तद अहम भक्त्यम उप्रतम अश्नामी, उसे अपने में ही समा लेते हैं, खा ही लेते हैं। ये भगवान की प्रेम का आधिक्य है जिसकी वजह से उसे खा लेते हैं। तो हम ये सोचें कि भाई ये तो हम पत्र लाएं तो फूल खरीद कर लाएं, इन सब में तो बड़ा पैसा है लगता है, तो हम ये सब कहाँ से लाएं। तो भगवान कहते हैं अगर वो तू वो भी नहीं कर सकता तो उसके लिए अगला श्लोक भगवान ने दिया है 27, दैट इज यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत करोषि, तू जो भी करता है वही, तत्कुरुष्व, तू उसको मुझ में, आत्मनेपदी है कुरुष्व, कुरु शब्द न लिखा करके कुरुष्व लिखा गया, मुझको ही, मद अर्पण, मुझे ही अर्पित कर दे। जो तू करता है अलग से कुछ भी मत कर, तुझे फूल नहीं लाना है, 2 पैसे का मत ला, जो तू कर रहा है। तो अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं अगर कर्म को ही भगवान को अर्पित कर दूंगा तो फल भी मेरे से नहीं चिपकेंगे। भाई फल तो कब हम मांगते हैं, हमने किया तो हमें फल दो। जो विद्यार्थी पढ़ता ही लिखता नहीं है तो उसे फल की भी आकांक्षा नहीं होती, भाई हमने पढ़ाई नहीं की तो फल पर भी उसका अधिकार नहीं होता। लेकिन जो बहुत तेज है, टॉपर है, वो क्लेम कर देगा कि मेरी कॉपी की रीचेकिंग कराइए, हमने तो पूरी तैयारी की थी, अच्छा पेपर भी दिया। तो जो कर्म करता है उसको तो फल चाहिए ही चाहिए। यद करोषि तद मद अर्पणम, जो तू करता है वो ये सोच ले कि भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है,
भगवान की सृष्टि में हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। भगवान ने हमको माध्यम बनाया, यही मेरी खुशनसीबी है। हम कर रहे हैं भगवान के लिए, अपने दुकान का चाकर बनाया, यही मेरी खुशनसीबी है। जब हम ये सोचते हैं कि उसकी इच्छा शक्ति से और उसके लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है, तो हम उसे प्रसन्न करने के लिए अच्छा करें, लेकिन उसी के लिए हो रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है। यत् करोषि, जो तू करता है वो मुझे अर्पित कर दे, तो ना उसका फल लगेगा और ना उसके फल के से होने वाले और कर्म से उत्पन्न होने वाले संस्कार भी तुझे नहीं बांधेंगे। तो वैसे तो कर्म भी स्थायी नहीं है, उसका फल भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो उसके संस्कार बनते हैं वो हमारे जन्म मरण के और बार बार पुनर्चक्रण के कारण पड़ते हैं, आने और जाने के कारण बनते हैं। तो हम क्या करें, जो करते हैं, कुछ भी जीवन में करते हैं, तो हम ख्याल कर लें कि ये भगवान के लिए हो रहा है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। रोजमर्रा का काम, खाना ही बना रहे हैं भगवान के, कुछ भी नहीं है। ध्यान बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। घर का काम कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, कितनी बड़ी साधना हो जाएगी। अलग से कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी करें वो भगवान के लिए हो जाएगी। फिर अगर कुछ अन्यथा भी होना होगा, तो जब हम भगवान के लिए करेंगे, तो भगवान में तो हम तो बहुत कुछ ध्यान रखते हैं, मंदिर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और घर को ही आपने मंदिर बना लिया, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ गलत होना भी होगा वो भी नहीं होता है, कुछ विचार भी नहीं आते, भगवान के लिए अच्छा ही अच्छा होगा। भगवान के लिए खाना बनाना है तो वापस क्या मांगना, और बेटे के लिए बनाया तो डायरी में नोट कर लिया, पानी दिया एक गिलास किसी को, मरीज को, तो लिख लेते हैं कि भाई हमने इनको ऐसा ऐसा किया, देखो बीमारी में पानी पिलाया और आज ये हमसे ऐसी बात करते हैं। चलना सिखाया हमने जिनको संभल संभल के, और मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल बदल के। तो इस तरीके से फिर वो बात नहीं रह जाती, फिर संत का किया हुआ काम होता है, जैसे पानी पर की लकीर। उससे पूछो कि आपने तो मेरा बड़ा उपकार किया, तो वो आजू बाजू के लोगों को देखने लगेगा कि कहीं मुझसे बात कर रहे हैं कि मेरे शिष्यों से तो नहीं कर रहे हैं, भूल जाता है वो करके। सूर्य का स्वभाव है तेज देना, रोशनी देना, तो उसमें उसको कोई क्लेम नहीं है, वो तो देता ही है। उसी प्रकार से हम यत् करोषि तद मदर्पणम, जो हम करते हैं ये आदत बना लें, यही तो साधना और व्यवहार है। ये आदत बना लें कि जो हम करते हैं ये हमारी साधना को विलक्षण बनाती है। और दूसरी चीज़ों में ऐसा करो वैसा करो, ये त्यागो, हमारे यहाँ निषिद्ध कुछ है ही नहीं, कुछ भी निषिद्ध नहीं है। जो हम कर रहे हैं बस वो भगवान के लिए कर रहे हैं, यही तो मानना है। ये हमारी साधना की व्यापकता है, ये हमारी साधना को 8 पहर और 24 घंटे का बना देती है। ये पूरे जीवन में व्याप्त होती चली जाती है। यत् करोषि, जो कर रहे हो वो मुझे अर्पण कर दो, न फल तुझे बांधेंगे, न फल से जनित संस्कार तुझे बांधेंगे। ये दशनासी, जो तुम खाते हो, खाते का क्या मतलब है, हवा भी खाई जाती है, सांस ली जाती है, वो भी मेरे श्वास श्वास में राम गही, वृथा श्वास नहीं खो। तो इस तरीके से जो खाते हो, जिसको तुम शरीर में ग्रहण करते हो, जो तुम्हारे शरीर को पोषित करता है, तो ये सब भगवान की ही सांस है। इस जो पीते हो, खाने पीने का मतलब है जो शरीर ग्रहण करता है, जिससे हमारा पोषण होता है। जो पीते हो वो भी भगवान को अर्पित कर, जल भी पी रहे हो भगवान को ही पिला रहे हैं, खाना भी खा रहे हो भगवान इसमें बैठ के खा, सभी चीजों के भोक्ता वही है, सबके प्रभु वही हैं। यत् करोषि, जो करते हो, जो ग्रहण करते हो वो मुझे अर्पित कर दो। यज्जुहोषि, जो तुम यज्ञ करते हो, कुछ भी अग्नि में दे देते हो, मंत्र दे देते हो, जो चीज, 3 चीजें होती हैं जीवन में, सेवा भी 3 तरीके से होती है। एक होता है कि हम अपने शरीर में कुछ चीजों को, इंद्रियों के द्वारा कुछ चीजों से अपने आप को वर्जित करते हैं, उस चीज को तप कहा जाता है। भाई आज हम ये नहीं खाएंगे, हम नमक नहीं खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, जल भी नहीं पिएंगे आज, या किसी तरीके से लोग कुछ ना कुछ तो करते ही है जिनसे अपनी इंद्रियों को बचाया जाए, वो तप है। तो उन्होंने कहा कि यज्जुहोषि, जो तुम खाते हो या नहीं खाते हो, जिस चीज का तुम तप करते हो या नहीं करते, वो सब मुझे अर्पित कर दो। दूसरा बताया यत् करोषि, जो तुम करते हो। करने का क्या मतलब है कि हम कई बार क्या करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, व्यवहारिक काम करते हैं, संसारिक काम करते हैं, आध्यात्मिक काम करते हैं,
शारीरिक शुचिता के लिए काम करते हैं, जो भी तुम करते हो, संसार में रहते हैं तो कर्तव्य कर्म भी होते हैं, तो वो सारा दान जो तुम दूसरों के लिए करते हो या अपने लिए करते हो वो सब मुझे अर्पित कर दो। जो तप, जो शरीर के लिए यदशनाशी, जो तप करते हो वो भी मुझे अर्पित कर दो। यज्जुहोषि, तो तप हो गया, दान हो गया, दान दूसरे को दिया जाता है, तप शरीर के लिए किया जाता है। और तीसरा है यज्जुहोषि, जो तुम यज्ञ करते हो, किसी भी चीज को हमने अग्नि में डाल दिया, समर्पित कर दिया, तो उस चीज को कहते हैं यज्ञ। तो उस यज्ञ को भी जो तुम वैदिक मंत्रों और रीतियों से करते हो, आजकल तो वो कलयुग के होने पे इतना चलन नहीं है, लेकिन जिस समय ये श्लोक कहा गया था, लोग वैदिक रीति से बहुत तप किया करते थे, सब कुछ यही चलता था। कहते हैं वो भी मुझे अर्पित कर दो। कोई तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही है, आसपास हो रही है, जाते आते हो, कुछ भी उसमें होम डालते हो, संविधा डालते हो, कुछ भी डालते हो, सब मुझे ही अर्पित कर दो। तुम जो यज्ञ करते हो, जो दान करते हो, जो तप करते हो, जो सेवा करते हो, यद करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासियत, जो किसी को देते हो तो जो भी ददासियत, जो किसी को देते हो, तो ये बोलो देते समय भी कुछ भी दे रहे हैं किसी को, भगवान को कुछ भी नहीं लग रहा है, भगवान का नाम भी आ जाता है और वो व्यापकता को भी प्रदर्शित करता है। भगवान तेरा तुझको अर्पण, तेरी भेंट चढ़ाऊं मैं, तेरा तेरा गाऊं। तो जीवन भी इसी प्रकार से हो जाता है। जो बोलते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की हैं तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती। यह तपस्यासी, जो तपस्या करते हो, तब तो हम लोगों ने देख लिया कि जो इंद्रियां जब किसी चीज से स्वयं को वर्जित करती हैं, भोग पदार्थों से स्वयं को वर्जित करती हैं, उसको तप कहते हैं। जो तप करते हो, यत तपस्यासी ददासी यत, जो देते हो, यज्जुहोषि, जो यज्ञ करते हो, अग्नि में भेंट चढ़ाते हो, सब कुछ मेरे को अर्पित कर दो। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तत्कुरुष्व, उसे तुम मुझ में अर्पित कर दो। नाउ whatever thou dost, whatever thou eatest, whatever thou offerest in sacrifice, whatever thou givest, whatever thou practicest as austerity, O Arjun, do it as offering unto me. Next verse is शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शुभाशुभ फले एवं, कुछ भी मत देखो, ये मत देखो कि अच्छा भगवान को दे दे, बुरा न दे, सब दे दो, कुछ भी तुम अपने लिए मत रखो, क्योंकि सबके कर्ता धर्ता और प्रेरणा देने वाले भगवान ही हैं। और भगवान से जुड़कर तो शुचिता ही शुचिता होती है। जैसे कीचड़ में भी अगर कमल का बीज डाल दिया जाए तो कमल पैदा हो जाता है, तो इस प्रकार से उनसे तप कर, जिसमें संस्कार नहीं है वो कर्म शुचिता से भरा हुआ है। किसी को बुरी भावना रख कर मार दिया जाए, संस्कार बन जाते हैं, उसी का तो ये जो अदालतें हैं फैसला देती हैं। और नहीं तो जो सैनिक मारते हैं वीरता के आधिक्य में, उनको कहाँ कोई सजा होती है, उनको तो पुरस्कार मिलता है। तो शुभाशुभ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत तुम्हारी। दयानाथ हम पे दया जो न करते, तो आता मैं कैसे शरण में तुम्हारी। तो भगवान को शुभाशुभ फले एवं, शुभ हो अशुभ हो जो भी हम कर रहे हैं, बस वो भगवान से जोड़ दो, वो पावन हो जाएगा। हम लोग तो करेंगे, हम तो मनुष्य हैं, कई तरीके की ऊंच नीच है, हर तरीके से। जैसे ऊंच नीच के बिना तो मनुष्य बनेगा ही नहीं, तीन गुण ना हो तो मनुष्य की उत्पत्ति ना हो। त्रिगुण मयर भावे एभी सर्वमिदं जगत, तीनों गुणों से युक्त ही तो ये जगत है। तो आप ये ना सोचे कि हम अच्छे ही कर्म कर पाएंगे। धागा ऊपर जाएगा, फिर जितना तंतु नीचे जाएगा तभी कपड़ा बनेगा। सोचो ऊपर ऊपर रख दें और फिर नीचे दूसरा तंतु रख दें, तब तो कपड़ा नहीं बनेगा, उसे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा।
जितना तुम सुखी होते हो उतना ही तुम्हें उतना ही दुखी होना। जैसे एक पेंडुलम है, जितना तुम उसे दाएं में ले जाके छोड़ोगे बाएं उतना ही जाएगा, यही उसका संतुलन है। ये सोचो कि दाएं ही दाएं चला जाए सरल लोलक, तो नहीं जा पाएगा, उधर भी जाएगा तो उधर भी जाएगा। यही ऑसिलेशन है, यही दोलन है। जितना तुम 1,00,000 रुपए पाने पे सुखी होते हो उतना ही 1,00,000 के जाने पर तुम्हें दुख होगा, तो उतनी मात्रा में ही होगा। यही तो हमारे जीवन का सबका यही संतुलन है। बच्चा जितनी जोर से हंसता है उतनी ही जोर से वो रोएगा जब भी रोएगा। बच्चा बहुत हंस रहा है तो माँ जानती, कहती देखना अभी थोड़ी देर में ये रोएगा। यही होता ही है, जीवन का संतुलन है। और बार बार हम जीवन में सुख से दुख और दुख से सुख की ओर जाते हैं, और मध्य में एक अवस्था होती है जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है, जो साम्य अवस्था होती है। उस मध्य की अवस्था से वो बार बार गुजरता है क्षण भर के लिए, लेकिन उसमें इतने आनंद का आधिक्य है, जहां से सुख भी बराबर दूरी पर और दुख भी, कि उस क्षण भर में गुजरने में वो इतना रोमांचित हो जाता है कि फिर से उससे गुजरने के लिए फिर से सुखी से दुखी और दुखी से सुखी होता जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में ठहराव नहीं है। हम मोमेंटम की वजह से, संवेग की वजह से, सुख से जब तेजी से उसकी ओर आते हैं तो हम तेजी से आते आते वहां रुक नहीं पाते, दुख की ओर चले जाते हैं, दुख से सुख की ओर। तो ये जीवन में चलता रहेगा। तो भगवान ने कहा शुभाशुभ फले एवं, जो शुभ किया वो भी मुझे अर्पित कर दे, और जो अशुभ किया मैं उन सब को तुझे संस्कार से ही मुक्त कर दूंगा। इसी श्लोक में कह देते हैं शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधन। इस प्रकार से मेरे अर्पण किए हुए अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ और अशुभ फलों से, कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से, शुभ और शुभ कर्मों के फल से, एवं किससे, जो पिछले श्लोक में कहा कि तू यज्ञ होसी ददासी, जो करता है वो भी दे दे, जो देता है वो भी दे दे, हर चीज मुझे दे दे। जो करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, मेरे अर्पित कर दो। ऐसा करने से जब तूने मुझे ही अर्पित कर दिया तो शुभ भी तेरा नहीं रहा और अशुभ भी तेरा नहीं रहा। यद्यपि हम सब गुणों के वशीभूत हैं, गुणों से जकड़े हुए हैं, तब भी अगर हम भगवान की शरण ले लेते हैं, उनके परायण होकर उन्हीं को अर्पित कर दें, तो जो हमारे पास है हम उन्हें देंगे, और जो उनके पास है वो भी हमें दे देंगे। माँ का रोना, ये जो बच्चे का रोना धोना, गंदा होना, ये बच्चे के पास है, वो वैसा ही अपने आप को माँ को दे दे। तो माँ के पास क्या है, उसको साफ सुथरा रखना, उसको पोषित करना, उसको दूध पिलाना, उसको प्रेम करना। माँ के पास जो है वो माँ दे देगी। और बेटे के पास क्या है, बच्चा क्या कर सकता है, वो दौड़ कर मखा कर माँ की गोद में ही आ सकता है। बच्चे ने अपना जो कुछ दिया, माँ उसी से ही कितना कृतकृत्य हो गई, अपने को धन्य समझने लगी। मेरा गंदा बच्चा दौड़ के मेरे पास आ गया, वही माँ की धन्यता है। और बच्चे की भी धन्यता है कि माँ उसको दे दी। दोनों में अपनापन है। ये अपनापन एक दिन का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का है, हम उसके अंश हैं। इस प्रकार से हम अपने वो लहर बदनसीब है जो अपने आप को सागर से जुदा मान बैठी है, वरना सागर से तो जुदा कहाँ लहर होती है। तो हम जैसे हैं, जितनी जल्दी ये मान लें कि हम भगवान के हैं, उतनी जल्दी ये झंझट खत्म हो, उलझन खत्म हो जीवन की। तो ये सरलता है जीवन की, हमको ऐसा करना चाहिए। मौसी कौन भजन गाएगा? कुसुम मौसी। विजय जी गा रही है ना। अच्छा, विजय जी आपका स्वागत। सभी को राम राम। हर स्वर मेरा झनकार करे, हर श्वास मेरी उच्चार करे, हर स्वर मेरा झनकार करे, हर श्वास मेरा उच्चार करे, मेरा हर रोम रोम पुकार करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ।
सब तारों में, मन मृदंग के सब तालों में, हृदय तंत्री के सब तारों में, ध्वनि एक यही गुंजार करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ। जीवन के शरद बसंतों में, गर्मी जल शिशिर हेमंतों में, जीवन के शरद बसंतों में, गर्मी जल शिशिर हेमंतों में, हृदय कुंज में कोयल कूक करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ। हर स्वर मेरा झनकार करे, हर श्वास मेरी उच्चार करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ। आवेदन चरणों में मेरा, टूटे माँ सीमा का घेरा, आवेदन चरणों में मेरा, टूटे माँ सीमा का घेरा, पुलकित हो सकल पुकार करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ। पुलकित हो सकल पुकार करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ। हर स्वर मेरा झनकार करे, हर श्वास मेरा उच्चार करे, मेरा हर रोम रोम पुकार करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ। श्री राम। राम राम, बहुत अच्छा गाया आपने, आनंद आया दीदी, विजय बहन जी। राम श्री राम। राम। राम राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। राम 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 सबको, राम 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 राम। राम कुसुम बहन जी राम राम। राम राम, विजय बहन जी राम। राम 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 मौसी राम। राम राम।